नमस्कार, मैं आपके साथ अशोक कुमार माली। न्यू आईडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद है अजमेर के धौलाबाटा रोड मन्ना हवेली, जहां सीनियर सिटीजन द्वारा अनुबंध फाउंडेशन व लक्ष्मी नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल वरिष्ठ जन जीवन साथी परिचय सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। इस विषय पर सीनियर सिटीजन अध्यक्ष के गौर से जानते हैं संपूर्ण जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपके आपके अखबार को और आपके माध्यम से आपकी सारी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हुए। हम लोग भाई साहब वरिष्ठ जन को लुक आफ्टर करते हैं और वरिष्ठ जन जो एकल पेरेंट्स हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनकी जीवन की व्यथा हमने व्यावहारिक रूप से देखी है। उनको ऐसा लगता है कि उनको एक जीवन साथी की आवश्यकता अवश्य चाहिए। उनकी दवाई खाना ही भूल जाते हैं, एक उम्र आ जाती है उनकी, खाना खाने की उनको सुविधा नहीं रह पाती है, बीमार हो जाते हैं तो पानी पिलाने की योजना होती है। उनको लगता है भाई एक जना साथ हो। जो काम नौकर नहीं कर सकते, जो काम सर्वेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल फिजिकली हमसे जुड़ते हैं, भावनात्मक रूप से हमसे नहीं जुड़ते हैं। तो भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए एक जोड़ी का योजना बनी कि भाई पुनर्विवाह कर लें वो। और विधवाओं के पुनर्विवाह को तो राजा राममोहन राय ने भी कई पुरानी शताब्दी से सपोर्ट किया है। उसी के ध्यान में रखते हुए हमने इसमें आगे बढ़े और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि अनुबंध फाउंडेशन अहमदाबाद ने हमसे संपर्क किया कि हम यही काम करते आ रहे हैं। 96 सम्मेलन कर चुके हैं, आज 97वां सम्मेलन अजमेर में आयोजित हुआ है। हमारे को लग रहा था कि 99-100 के नाम आएंगे, पर आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि करीब करीब 280 से ऊपर नाम अब तक 280 तक पंजीकरण। अच्छा, हाँ, 237 मेरी जानकारी में है। पहले पुरुषों के एप्लीकेशन आई है और 35 के करीब महिलाओं की एप्लीकेशन आ गई है। उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अभी हमने कहा भाई हम आपके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी वो लोग आ रहे हैं। जीवन साथी चुनने के लिए वो ऐसा कौन सा मापदंड या प्रक्रिया चुनेगी इस पर? ये प्योरली हमने उन पे छोड़ा हुआ है। हमने क्या किया है कि महिलाओं को, पुरुषों की एक से 10 की जो जोड़ी, 1 से 10 पुरुषों को बुलाया, उनका बायोडाटा पढ़ा, महिलाओं को कागज़ पेन दिया, उनसे निवेदन किया कि भाई आप नोट कर लो। आपको जो मान लो 11वां नंबर का पुरुष पसंद है, ठीक लग रहा है आपके हिसाब से, आपके पैमाने पे उतर रहा है खरा, उससे भोजन के बाद हम लोग 1:1 सेशन कराएंगे उनके। एक 1:1 सेशन होगा जिसमें वो आपस में अपनी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उनको समझ में आ जाएगा तो जोड़ी की तरह अग्रसर हो जाएंगे। सर, इस कार्यक्रम के दौरान किन किन उम्र दराज के लोग यहाँ पे उपस्थित हो? 50 साल से 80 साल की हमने आग्रह किया था, पर आपको जानकर आश्चर्य हो गया, 44 साल 41 साल के पुरुष भी आ गए हमारे पास और 89 ईयर्स के पुरुष भी आए हैं। महिलाएं भी हमारे पास 40 के आसपास की भी आ गई। हमने कोशिश करी है कि भाई उनको एंटरटेन करें एक बार। अगर प्रभु की कृपा रही तो उनका जोड़ी बनेगी। इस आयोजन में हमारे साथ जो समर्थक रहे वो लक्ष्मी नारायण फाउंडेशन रहे। उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग भी दिया और हमें सहयोग किया। इसके अलावा मन्ना हवेली ने हमें निःशुल्क ये भवन उपलब्ध कराया। BK चौहान साहब और अनिता चौहान एडवोकेट, उन्होंने भी हमें लुक आफ्टर किया इसमें। ये उनका बड़ा सहयोग रहा है। और मैं तो वरिष्ठों के कल्याण के लिए कार्य करता ही हूँ, तो मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। सर, अब तक की महिलाओं का जो आज की सम्मेलन को देखते हुए जीवन साथी, तो महिलाओं का कितना पंजीकरण हुआ? महिलाओं का वैसे 36 का पंजीकरण हुआ था, जिसमें 25 की तो बात ही हो गई है। बाकी कुछ लोग, अजमेर की 26-27 महिलाएं ऐसी हैं जो सकुचा रही हैं आने में। मतलब टोटल पंजीकरण हमारा 50 के ऊपर जाना चाहिए था, पर वो सकुचा रही हैं कि हम अपने शहर में नहीं करेंगे, हम कहीं और होगा तो वहाँ जाएंगे, यहाँ हमारी बदनामी होगी, ऐसी उनको चिंता हो रही है थोड़ी सी। सर, इसमें भी देखिए पारिवारिक चुनौती भी तो आती है। अगर इस तरह के जोड़ों को अपन वर्ध अवस्था के अंदर अपन जोड़ों को अगर इस तरह अपने स्थिति में बांधना चाहेंगे, तो उन चुनौतियों को निर्वाह किस तरह कर पाई आपकी संस्था? हमने फॉर्म भरवाया सबसे, हर मेंबर से जो पार्टिसिपेंट हैं। मैं भाई आप फॉर्म में लिखो आपके बच्चे कितने हैं, उनकी रजामंदी है कि नहीं है। तो कईयों की हाँ आई है, कईयों ने कहा साहब बच्चे विरोध भी कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई एक बार उनको समझाना तो आपका ही काम रहेगा, हम उसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते। आप उन्हें हमसे मिलवा दोगे तो हम कुछ बता सकते हैं, बाकी तो वो अपने अपने स्तर पे आपको करना ही चाहिए। आयोजन के लेके ब्लॉक स्तर या ग्रामीण क्षेत्र में भी करे जाएंगे? बिल्कुल करे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, जिस तरीके से आज 4-5-6 महिलाएं ऐसी आई जो ग्रामीण परिवेश में भी आई और ग्रामीण वेशभूषा में भी आई, तो इससे लग रहा है कि वहाँ पे भी उत्साह की बात बनी है। मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि साहब जीने का अधिकार सबको है। ग्रामीण को
नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? शहरी को ये खाली ये नहीं है, तो जीने का अधिकार सबको है, तो सभी को आना चाहिए। आगे ग्रामीण परिवेश में भी कोई आयोजन होगा और कहीं से हमारे को फरमाइश आएगी तो हम करेंगे उसको। सर इसमें किस धर्म जाति को लेकर सर्वधर्म समाज थे? सर्वधर्म समाज के से सर्वधर्म समाज से हमारे पास मुस्लिम प्रत्याशी भी आए हैं, सिंधी आए हैं और अपने जैनी आए हैं, हर समाज से लोग आए हैं और बड़े उत्साहित होकर बात कर रहे हैं। भोजन के बाद हम 1:1 परिचय सम्मेलन भी कराने जा रहे हैं उनका। एक हमारे को ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी गडकरी हैं, उसके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजू मिश्रा को भी हमने आग्रह किया था, आमंत्रित किया था। तो वो बड़ी की कृपा रही कि वो समय निकाल के हवाई जहाज से यहाँ आए हैं अपना खर्चा करके, और वो कह रहे हैं इसको हम पूरे भारत में फैलाएंगे, ये अच्छा संदेश है। सर क्या पुनर्विवाह के बाद बुजुर्गों को उनकी पेंशन व सरकारी भत्तों का लाभ मिलता रहेगा? हाँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अन्य जिलों में भी आपका नैतिक कार्य करने का आयोजन 17-18 जिलों स्टेट से प्रांत 17-18 राज्यों से हमारे पास प्रतिभागी आए हैं और 280 के ऊपर, मैंने आपको बताया 237 या 238 तो पुरुष के हो गए हैं और लगभग 35 या 36 महिलाओं के हो गए हैं। तो 267-280 के आसपास का आंकड़ा है। कुछ अभी पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी आप मालूम पड़ जाएंगे हमें। सर एक लास्ट क्वेश्चन और आता है हमारे पास। कैसे देखा जाता है कि संवेदनशील विषय पर समाज की रूढ़िवादी सोच बदलने के लिए सरकार क्या जागरूकता अभियान चलाना चाहेगी? मेरे को लगता है सरकार को ये पॉजिटिव मैसेज जाएगा तो ज़रूर चलाएगी। कुछ रूढ़िवादी संगठन ज़रूर इसको डिस्कार्ड करते हैं, थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। वो लोग जो विधवा विवाह को नहीं मानते हैं, वो लोग जो बुढ़ापे को एक कर्स मानते हैं, अभिशाप मानते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो खुला मन रखें। बूढ़े भी आदमी हैं, उन्हें जीने का हक है, उन्हें जीने का पूरा हक है। उन्हें अपना जीवन साथी मिलेगा तो उनके जीवन और सुधरेगा और अच्छा होगा। सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि विवाह के बाद में भी होने वाले पारिवारिक संपत्ति विवादों को रोकने के लिए कानूनी परामर्श के लिए क्या कहा जाए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने उनसे कहा है कि भाई आप लीगल इम्प्लीकेशन को तो खुद ही ध्यान रखें। आपके यहाँ कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, आपके परिवार की प्रॉपर्टी क्या है, ये तो हमने पूछी ही नहीं है। हमने तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, तो हमारा तो कोई उसमें उद्देश्य है नहीं। आपको अपने घर परिवार में ये सब चीज़ें तय करनी चाहिए और अपने लीगल एडवोकेट से बात करनी चाहिए। हमने भी एक लीगल एडवोकेट को यहाँ बिठा रखा था, किसी की कोई समस्या हुई होगी तो हो सकता है उसने पूछा भी होगा। तो गौर साहब, आपकी इस भव्य आयोजन कार्यक्रम को लेकर, जीवन साथी बुजुर्गों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अजमेर की जनता को और आम जनता को कि भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम भी हो तो जो बुजुर्ग लोग एकल जीवन अपना बिता रहे हैं उनको जीवन साथी मिल जाए? मेरा तो सबसे करबद्ध यही निवेदन है कि सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सब परिवार खुश रहें और एक दूसरे का संबल बने, सहारा बने और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें, तो समाज में ये वृद्धाश्रम की कमी हो जाएगी और लोगों की उम्र जो है ना वो बढ़ जाएगी। बुढ़ापे का जीवन जो है ना आनंदमय हो जाएगा। वही हमें चाहिए। वही ऐसे बच्चे हम अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, वही पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी और खुशी और उन्नति की लहर फैले, यही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। न्यूज़ राजस्थान न्यूज़ में संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर के साथ।